आज हम उस शख्स की कहानी लेकर आए हैं जो बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक है। एक ऐसा शख्स जो कभी फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह माना जाता था, लेकिन आज विवादों में घिरा हुआ है। कभी उन्हें मूवी माफिया कहा गया तो कभी नेपोटिज्म का सरदार। उन पर यह भी आरोप लगे कि वो बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे ड्रग्स पार्टियों का आयोजन कराता है और नए मेल एक्ट्रेस को फिल्म में कास्ट करने के लिए अजीब शर्तें रखता है। सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स के करियर बर्बाद करने के आरोप ने उनकी छवि पर गहरा असर डाल दिया है। कभी अनुष्का शर्मा के करियर को बर्बाद करने और प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से बाहर करने के आरोप ने करण को खूब विवादों में घसीटा। कभी इन्हें अश्लील कॉमेडी शो में हिस्सा लेने पर FIR दर्ज करनी पड़ी, तो कभी अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को लेने की वजह से देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप झेलना पड़ा। अजय देवगन और काजोल जैसे करीबी दोस्तों के साथ सालों पुरानी दोस्ती तब बिखरने के कगार पर आ गई जब उन्होंने भी इन पर गंभीर आरोप लगा दिए। चीजें और बिगड़ गई जब एक कॉमेडियन से माफी मंगवाने का मामला सामने आया, जिसने इस शख्सियत की ईगो और राजनीति को उजागर कर दिया। सोशल मीडिया पर इनके गे होने की बातें और शाहरुख खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे नामों के साथ जुड़ी अफवाहों ने इन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया। करण जौहर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्हें बाहर से आए टैलेंटेड लोगों से खास लगाव नहीं होता। वो ज्यादातर बड़े बजट की फिल्मों में नेपो किड्स को लॉन्च करने में ही बिजी रहते हैं। जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसे इस तरह की परेशानियों में फंसा दिया जाता है कि या तो वो इंडस्ट्री को छोड़ दे या फिर डिप्रेशन में चला जाए। जब आप करण जौहर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर बनती है जो एक तरफ टिपिकल बॉलीवुड फिल्म बनाता है और दूसरी तरफ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर सबको इम्प्रेस भी करता है। उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल, डिजाइनर कपड़े और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के साथ उनका कनेक्शन, ये सब मिलकर उनकी एक अलग पहचान बना देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और दिलचस्प कहानी है। करण का टॉक शो, जहां बातें सेक्स और गॉसिप्स की चटपटी स्टाइल में होती हैं, अब विवादों का अड्डा बन गया है। वो अवार्ड शोज होस्ट करते हुए खुद को बड़े ही शान से दिखाते हैं, लेकिन उनका नाम अक्सर पावर और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने के लिए चर्चा में रहता है। 2019 में करण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि हर जगह बस उसकी ही चर्चा होने लगी। वीडियो में दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर और विक्की कौशल जैसे बड़े बड़े स्टार नशे में होने का आरोप लगा। इस वीडियो ने ऐसा तूफान मचाया कि लोग करण और बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया पर सवाल उठाने लगे। वीडियो में दिखाए गए हाव भाव और बातचीत ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई सब कुछ उतना साफ सुथरा है जितना बाहर से दिखता है। करण ने सफाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन शायद सच का एक पहलू हमेशा पर्दे के पीछे ही छिपा रह गया। करण जौहर का पॉपुलर टॉक शो कॉफी विद करण हमेशा विवादों का कारण केंद्र माना जाता है। एक बार जब हार्दिक पांड्या और KL राहुल ने इसमें हिस्सा लिया, हार्दिक के महिलाओं पर किए गए विवादित कमेंट्स ने मानो तहलका मचा दिया। इसका असर सिर्फ इन दोनों क्रिकेटरों के करियर पर नहीं पड़ा, बल्कि करण की छवि पर भी एक और दाग लगा गया। BCCI ने खिलाड़ियों पर जुर्माना और सस्पेंशन लगाया, लेकिन करण के बयान ने दर्शकों के गुस्से को ठंडा करने में कोई मदद नहीं की। करण और कार्तिक आर्यन के बीच दोस्ताना 2 को लेकर हुए विवाद ने एक नई कहानी को जन्म दिया। कार्तिक को फिल्म से हटा दिया गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ी कि वो पेशेवर नहीं रहे। हालांकि असल वजह शायद कुछ और ही थी। कार्तिक ने चुप रहकर सब कुछ सहा, क्योंकि उन्हें पता था कि करण के खिलाफ जाना उनके करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला करण जौहर की जिंदगी में एक ऐसी घटना बन गया जो उन्हें अंदर तक झकझोर गई। सुशांत की अचानक मौत ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को हिला रख दिया। उनके जाने के बाद करण जौहर पर भाई भतीजावाद और इंडस्ट्री की राजनीति के आरोपों की बौछार हुई। कुछ लोगों ने कहा कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ हुआ सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मानसिक तनाव की ओर धकेल रहा था। इस घटना के बाद कंगना रनौत ने करण जौहर को खुलकर मूवी माफिया का टैग दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि करण जैसे लोग इंडस्ट्री में बाहर से आए टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना के ये आरोप और भी जोर पकड़ गए, मानो उनकी बातों में एक अलग ही असर और कड़वाहट आ गई हो। 2023 में करण का एक वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में करण ने मजाक के अंदाज में कहा कि उन्होंने कभी अनुष्का शर्मा का करियर बर्बाद करने की सोची थी। बात तब की थी जब यशराज फिल्म्स ने बैंड बाजा बारात के लिए साइन किया। करण ने आदित्य चोपड़ा को सलाह दी थी कि अनुष्का को कास्ट ना करे। ये बात जैसे ही बाहर आई, पूरे इंटरनेट पर आग की
तरह फैल गई। लोगों ने करण को जमकर ट्रोल किया और उनकी छवि पर एक और दाग लग गया। हालात इतने बिगड़ गए कि करण को सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट करनी पड़ी, लेकिन पोस्ट ने विवाद शांत करने के बजाय और बढ़ा दिया। प्रियंका चोपड़ा ने एक बार अपने पॉडकास्ट में एक बड़ी बात शेयर की थी। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ राजनीति इतनी बढ़ गई थी कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। इस खुलासे के बाद करण जौहर भी चर्चा में आ गए, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने गौरी खान के कहने पर प्रियंका को इंडस्ट्री से बाहर करने की पूरी कोशिश की थी। दोस्तों, उरी अटैक के बाद का माहौल ऐसा था कि करण जौहर को देशद्रोही तक कहा गया। उस वक्त पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन करण की फिल्म ए दिल है मुश्किल में फवाद खान की मौजूदगी ने हलचल मचा दी। लोग नाराज हो गए और हर तरफ से दबाव आने लगा कि फिल्म से फवाद के सीन हटा दिए जाएं, लेकिन करण अपने फैसले पर डटे रहे। इस विवाद ने न सिर्फ उनकी फिल्म की रिलीज को मुश्किलों में डाल दिया, बल्कि उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाए गए। 2016 का साल था जब अजय देवगन और करण जौहर के बीच की तकरार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हुआ यूं कि अजय की फिल्म शिवाय और करण की ए दिल है मुश्किल एक ही दिन में रिलीज होने वाली थी। अजय ने करण पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पैसे देकर अपनी फिल्म के लिए अच्छी रिव्यूज खरीदने की कोशिश की। इस विवाद ने न सिर्फ दोनों को आमने सामने ला दिया, बल्कि काजोल और करण की पुरानी और गहरी दोस्ती भी टूट गई। कहते हैं ये मामला इतना बढ़ गया था कि अजय और करण के बीच एक दूरी सी बन गई जो आज तक बनी हुई है। करण जौहर को लेकर हमेशा कोई ना कोई आरोप लगता रहता है, खासकर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का। उनके मशहूर शो कॉफी विद करण में पूछे जाने वाले विवादित सवाल अक्सर गॉसिप और चर्चाओं का हिस्सा बन जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि करण अपने शो का इस्तेमाल बॉलीवुड पॉलिटिक्स और अपने फायदे के लिए करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी अफवाहों और विवादों से अछूती नहीं रही। शाहरुख खान, मनीष मल्होत्रा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर भी कई बातें उड़ी, जिनसे उनके इमेजेस पर और असर पड़ा। इंडस्ट्री में ये मान्यता भी है कि जो करण से टकराता है उसका करियर डगमगा जाता है। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड में बहुत कम लोग उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। करण जौहर का नाम बॉलीवुड में जितना चमकता है, उतना ही विवादों में भी उलझा रहता है। एक तरफ जहां वो एक कामयाब और दमदार फिल्म मेकर के तौर पर जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े विवादों ने उन्हें नेपोटिज्म और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का चेहरा बना दिया। उनकी फिल्में, टॉक शोज और विवादित बयान अक्सर उनकी शख्सियत की कई परतें उजागर करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या करण वाकई इतने विवादित हैं जितना दिखाया जाता है, या ये सब सिर्फ बॉलीवुड की बनाई हुई छवि है? क्या उनके फैसले वास्तव में उनकी गलतियां थी या फिर इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा? ये सवाल जवाब मांगते हैं दोस्तों, जो शायद वक्त के साथ ही साफ हो सकेंगे।